अब हम देखेंगे अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट। अगर हम सल्फा में देखेंगे तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एगो तो होगा नियॉन वाला छोटका वाला, एगो बड़का वाला होगा तो क्या 1:2:2p6 3:3p4 3d10। तो हम इसको अल्टीमेट पेनल्टीमेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेल के आधार पर सजाना होगा। सबसे पहले एक वाला को रखेंगे, इसके बाद 2 वाला को, इसके बाद 3 वाला को, तभी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कुछ अगर सल्फा में देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा, सेल मतलब क्या, ये 3 मतलब 3 जो लिखा है तो वो हो गया सेल, मतलब जो मतलब अंक में लिखा होता है 1 2 3 1:2 2:2 3:2, ये सब हो गया सेल। तो सबसे पहले हम एक सेल मतलब सबसे लास्ट में जो सेल बचेगा वो हो जाएगा क्या, थर्ड सेल, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट या बैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल। बाकी के जो सेकेंड सेल होते हैं दूसरा नंबर में, सेकेंड सेल लास्ट सेकेंड, तो वो हो जाएगा अल्टीमेट के बाद पेनल्टीमेट हो जाएगा। और सबसे थर्ड लास्ट जो होगा वो होगा एंटी पेनल्टीमेट। तो हम एंटी पेनल्टीमेट देखेंगे। और थर्ड लास्ट जो मतलब फर्स्ट लास्ट जो होता है वो होता है ऑटोमोस्ट वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल। लेकिन सेकंड लास्ट हो, थर्ड लास्ट हो, फोर्थ लास्ट हो, सब हो जाएगा इंटरमोस्ट सेल। अगर हम फिर इसमें अगर हम अल्टीमेट सेल देखें मतलब सल्फर में देखेंगे तो अल्टीमेट सेल हो गया 3:3p4, पेनल्टीमेट में 2:2p6, एंटी पेनल्टीमेट में 1:2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसी प्रकार जिंक में देखेंगे तो जिंक में कुछ इस प्रकार होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन सबसे पहले हमें बड़का सेल वाला ढूंढना है, मतलब बाहरी सेल वाला। तो बाहरी सेल कितना कौन होगा, तो 4 क्या है, 4 हो गया बाहरी सेल। तो 4 हो गया अल्टीमेट। पेनल्टीमेट कौन होगा, 3 जो होगा, तो 3 यह भी है, यह भी है और यह भी है, तो ये तीनों हो जाएगा पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट होगा 2 वाला, तो 2:2p6 है, ये हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट। फेरस में देखेंगे तो अल्टीमेट होगा 4:2 पेनल्टीमेट। अल्टीमेट को हम एन कहते हैं, 4:2 हो गया। पेनल्टीमेट को एन माइनस ए कहते हैं, जो 3:3p या 3d6 होता है। अगर हम एन रखेंगे मतलब एन यहाँ पे अगर हम देखें 4 है, तो 4 में 1 हटाएंगे तभी 3 आएगा, तो यही होगा पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट मतलब क्या, 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 हो गया, तो 2 वाला हो जाता है पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो इसी प्रकार हम एंटी पेनल्टीमेट निकालते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम में देखें तो अल्टीमेट से 3:2 है, पेनल्टीमेट 2:2 2p6, एंटी पेनल्टीमेट 1:2 है। अगर हम बताए थे अल्टीमेट को हम एन कहते हैं, तो सीधा हम लिखेंगे एन। तो फास्फोरस में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो 3:2 3p3 होगा, n-1 2:2 2p6 होगा, n-2 1:2 होगा। तो इसी प्रकार हम अल्टी पेनल्टीमेट आर्गन का, बेरिलियम का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या है, परियोडिसिटी हम पढ़ेंगे। तो परियोडिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टिल 2025 में अगर हम देखेंगे तो 126 है। एनसीईआरटी में 2008 के अनुसार है, तो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें अगर हम परीक्षाएं पूछेगा तो 118 ही लगाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर हम देखें एलिमेंट तो अगर 1700 से पहले की बात है कि 1700 से पहले 10 से प्लस एलिमेंट की खोज हो गई थी। 100 साल में मात्र 20 एलिमेंट की खोज हुई। इसके बाद फिर 50 साल में 30 एलिमेंट की खोज हुई। फिर अगले 50 साल में 40 एलिमेंट की खोज हुई। मतलब सबसे पहले 20, 30, 40 खोज। तो इसी प्रकार हम याद भी रख सकते हैं आराम से। उसके बाद 110, 118 वो है 1950 में खोज हुआ। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द 9 एलिमेंट इन टू एन टेबुलर फॉर्म विथ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज नो एज ए पीरियोडिक टेबल। नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टली एस्टर कार्टेन इंटीरियल नो एज पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ भी चीज़ का अध्ययन बहुत ही कम समय में और कम जगह घेरते हुए भी बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब एक के नीचे जो दूसरा होता है वो उसके ही जैसा ही होता है, तो इसे हमें डिस्कवर करने में आसानी होती है। डिस्कवर ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आए लवोजियर क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द लवोजियर एलिमेंट आर द क्लासीफाई इन 2 पार्ट, मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया। तो ये मेटल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। फास्फोरस को देखेंगे तो ये P+3 है, तो इसका मतलब क्या है, इतने मतलब P+3 है, तो फास्फोरस अपने आप हो जाएगा नॉन मेटल, क्योंकि इसमें गेन कर मतलब देने वाला नहीं है, लेने वाला है।
पी माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद आया सेकेंड नंबर पर JL प्रोस्ट क्लासिफिकेशन, ईच एंड द एवरी एलिमेंट फॉर्मेड फ्रॉम हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के अनुसार सजाने की कोशिश करता था। इसमें अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास 1 होगा, एलिमेंट एटॉमिक मास n गुने हाइड्रोजन एटॉमिक मास। तो अगर हमें ये सक्सेस नहीं हुआ, देखो सबसे पहले तो लेवोजियर का इसलिए गलत हो गया क्योंकि अब मेटल के अलावा भी आ गया मेटलॉइड, तो इसलिए इसका गलत हो गया। अगर हम देखें लेवोजियर का तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के अनुसार निकाल सकता था। मतलब अगर हमें निकालना है हीलियम का, तो हीलियम का कितना होता है 2 गुने हाइड्रोजन का करेंगे तो 1, तो 2 हो जाएगा। मतलब अगर करना भी है तो 2 गुने 1 इस प्रकार करना होगा। तो इस प्रकार हम ज़्यादा नहीं, मतलब अगर हम किसी निकालना है तो हम सबसे पहले उसे हाइड्रोजन के जैसा बनाना होगा, उसके बाद ही हम उसका परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही महंगा पड़ रहा था, नहीं निकल रहा था। एटॉमिक मास नॉट मैथ विथ एलिमेंट एक्सेप्ट एटॉमिक मास। इसके बाद फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, डॉबनेयर ट्राइडेनियम, जो आया 1917 में, 1817 ईस्वी में आया। डॉबनेयर ने ट्राइडेनियम दिया। द ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि इसने मतलब 6 को दिया है, 6 को याद करना पड़ेगा। उसके समय में क्या डॉबनेयर कितना में आया 1817 में, 1800 के अलावा हमें कितना 30 एलिमेंट की खोज हुआ था। उसमें से 30 एलिमेंट की 30 से प्लस एलिमेंट की खोज हो गई थी। और उसने 30 में 30 को लगा दिया, 30 से ज़्यादा हुआ था। तो देखें तो उसने कहा लिथियम सोडियम पोटेशियम का जो पहला और दूसरा का जो मास का योग को 2 से भाग दे देंगे, वो सोडियम का मास होगा। तो वो कुछ ही एलिमेंट पर लागू हुआ, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कैल्शियम सीजियम बेरिलियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फास्फोरस एंटीमनी और Sb। इसी प्रकार सल्फर, इसके बाद क्या हो जाएगा सल्फर स्केडियम और टेरेडियम। ये कुछ 6 है तो 6 याद करना है, डायरेक्ट भी आ सकता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग डोमिनेटर ट्राइड रूल, इफ अरेंजमेंट गिवन द ग्रुप ऑफ द 3, वही पहला तीसरा का अनुपात जो होता है वही हो जाएगा पिछला वाला। एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ फर्स्ट थर्ड मिडिल हो जाएगा। ट्रिकुलर करेक्टरी एल 3 एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब इन तीनों की देखा जाए तो इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज भी मिल रही है और उसका अनुपात भी सोडियम का आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द डॉबनेयर ट्राइड, नॉट अप्लाइड फॉर ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे है एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, इस सब पर यह लागू नहीं होता था। और इसका ड्रॉबैक क्या है, डज नॉट रेगुल एल द एलिमेंट इंटरल, मतलब सब पे यह एलिमेंट लागू नहीं हो रहा था। उस समय 30 को एलिमेंट था, लेकिन अभी तो 118 को है, तो कैसे होगा। इसके बाद आया ल्यूनलैंड जो 1817 ईस्वी में आया। इसके समय में 1857 में कितना 1857 के अलावा हमें 56 को खोज हो गया था, 56 को एलिमेंट का। तो वो एक क्या था अलेक्जेंडर न्यूलैंड एक फिजिकल स्टूडेंट थे, म्यूजिशियन थे और कुछ भी थे। ऑक्टेव रूल ने दिया जो उसे हम 8 भी कहते हैं। ऑक्टेव मतलब क्या होता है 8। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ द ऑक्टेव, इफ अरेंज्ड ए गिवन एलिमेंट ऑन द basis of the increasing atomic mass, then every 8 element have similar property just like first element, it is similar 8 notes of the, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो 8वां के एलिमेंट से मैच करता है। इसी आधार पर न्यूटन का यह जब वह बगीचा में जब वो बजाने वाला आता है गिटार जैसे, वो बजा रहा था तभी उसे यह चीज़ का आइडिया आया। लेकिन जब वह अपने जूनियर साइंटिस्ट को दिखाए तभी वो उसका नहीं माना गया। लेकिन उसके मरने के बाद या फिर जाने के बाद उसके नियम को, मतलब न्यूटन लॉ को लागू किया गया, मतलब उसके आधार पर सजाया गया। तो इसमें क्या था, उसने सारा गामा पता है सारा गामा पा धा नी सा, इसके आधार पर वो सजाया। 56 एलिमेंट था और उन्हें 56 हो गया, तभी तो काम चल गया। तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम, तो उसने सा से फिर सा रे गामा पा धा नी सा, फिर सा आ रहा है, मतलब 100 सेम है। तो इसी प्रकार लिथियम और सोडियम क्या था, सेम है। तो उसके आधार पर वह सजा दिया। तो लेकिन वह
इसी प्रकार सजा रहा था लिथियम के जैसा सोडियम, बेरिलियम के जैसा मैग्नीशियम, बोरॉन के जैसा आयरन, कार्बन के जैसा सिलिकॉन, न्यूट्रॉन का इसी प्रकार सजा दिया। इसका ड्रॉबैक न्यूलन लॉ ऑफ द ऑक्टेव। एट द टाइम ऑफ द न्यूलैंड लॉ 56 एलिमेंट था तभी तो काम कर गया, लेकिन बाद में जब नए एलिमेंट की खोज हुई तब उस पर यह नियम लागू नहीं किया। नो एज बट ओनली लिथियम 2 कैल्शियम 20 एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली वेयर अरेंज्ड on the basis of the increasing atomic mass. This is the main mistake of the Newland law of octet। यह एटॉमिक मास पता चला इसके सबसे मेन गलती था। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोथरमियर एक्सपेरिमेंट, ये बाद में, ये अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे।